दोस्तों फाइनली WWE का शानदार मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और इस बार हमें इस मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना और कोडी रोड्स का फिर से धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिला। उसके साथ ही हमें जे उसो की मदद करते हुए आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में और इसके अलावा हमें पेंटा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का धमाकेदार मैच देखने को मिला। चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ में। इससे पहले सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। WWE के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें जॉन सीना के द्वारा देखने को मिलती है। जॉन सीना आज ब्लैक टी शर्ट्स पहन के आए थे। जॉन सीना जैसे रिंग में आते हैं आप नेवर गिव अप द लास्ट टाइम नाउ का जो स्कार्फ होता है वो ऑडियंस को देते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करते। जॉन सीना रिंग में आते हैं और फैंस को बुरा भला बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि 25 सालों से जो मैंने नकाब पहने तुम लोगों ने मुझे नकाब पहनाया था वो उतर चुका है। मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तुम उसे बढ़ावा नहीं देते। मैंने 25 साल पहले डब्ल्यू स्प्लिट टाइटल इंट्रोड्यूस किया था WWE में, पर तुमने वो नेगलेक्ट कर दिया। उसके साथ ही तुमने मेरी बेइज्जती भी की थी। मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की है पर तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया। और जब मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा तभी अपना टाइटल वापस से इंट्रोड्यूस करूंगा और वो टाइटल बेसिकली मैं WWE को नहीं दूंगा। उसके साथ ही मैं रिटायर होने वाला हूँ और WWE को एक डुप्लीकेट टाइटल के सहारे जीना पड़ेगा तुम लोगों को भी। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि अब मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा और रिकी फेयर को सभी भूल जाएंगे, अब मेरा नाम ही चलेगा। इसके बाद हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली सच्चाई का बदला कोडी रोड्स रिंग में आकर कहता है कि तुम दोबारा से स्पिन टाइटल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो WWE में, पर वो ऐसा तभी होगा जब तुम मुझे हराओगे। इसके बाद कोडी रोड्स टाइटल को नीचे रख देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लो जॉन सीना ये टाइटल ले लो, लेकिन जॉन सीना वहाँ से चुपचाप करके निकल जाते हैं। इसके बाद जो कोडी रोड्स बोलते हैं कि तुम ये टाइटल मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे। जैसे कि तुम आज खाली हाथ जा रहे हो इस रिंग से, वैसे ही तुम रेसलमेनिया में भी जाओगे, क्योंकि तुम रेसलमेनिया में मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और इसके बाद जब तुम रिटायर होगे तभी भी तुम्हें खाली हाथ ही जाना होगा क्योंकि तुम WWE से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। बस इसीलिए इस दोनों के बीच में हमें काफ़ी धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है, पर हमें इन दोनों के बीच में फाइट देखने को नहीं मिलती। बेसिकली जॉन सीना 2 मंडे नाइट रॉ में आ चुके हैं, लेकिन अब तक इन दोनों में हमें कोई फाइट देखने को नहीं मिली। कोडी रोड्स बेशक इस बार लड़ने के मूड में थे, लेकिन जॉन सीना चुपचाप करके वहां से चले गए। इसके बाद हमें जे उसो का मैच हमें ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के साथ देखने को मिलता था। इस बार हमें जिमी उसो भी जे उसो की मदद करने के लिए मंडे नाइट रॉ में दिखे थे। बेसिकली जे उसो को पिछली बार हेट मिला था क्योंकि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को 10 सेकंड में ही हरा दिया था। इन दोनों के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता ठीक ठाक था और जे उसो ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद फिर से सेम स्टोरी लाइन चलती है और गुंथर आते हैं, जे उसो पर अटैक करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हमें जिमी उसो स्टील चेयर लेके आकर जे उसो को गुंथर से बचा लेते हैं। बेसिकली आज फिर से इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का प्रोमो देखने को मिलता है। बेसिकली डॉम अपने 5th मेंबर जजमेंट डे के लिए 5th मेंबर को लेकर चिंता में थे, लेकिन लिव मॉर्गन उनकी ये चिंता दूर करती है और इस बीच में हमें डब्ल्यू मंडे नाइट रॉ में इनका 5th मेंबर का भी पता चलता है। इसके बाद हमें चैड गेबल का मैच जे मिस्टीरियो के एक बंदे से देखने को मिलता था। चैड गेबल कहते हैं ये मैच तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे जैसे एक बंदा है जो ये मैच लड़ सकता है तुम्हारा ड्रैगन ली के साथ। इसके बाद हमें लारा वेलकारिया का मैच लिव मॉर्गन की सहेली रकेल के बीच में देखने को मिलता था। लिव मॉर्गन रकेल को जितवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लारा वेलकारिया इस मैच को रोलर के सहारे जीत जाती है। उसके बाद लिव मॉर्गन रकेल लारा वेलकारिया पर अटैक करते हैं, लेकिन बेसिकली बेली आकर मसीहा बनकर लारा वेलकारिया को बचा लेती है। उसके बाद आप जानते हैं कि ये स्टोरी लाइन सेटअप हो रहा है क्योंकि बेली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लारा वेलकारिया को जरूर चैलेंज करेगी। इसके बाद हमें बैक स्टेज गुंथर और जिमी उसो का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जिमी उसो कहते हैं कि मैं तुम्हें अगले मंडे नाइट रॉ में चैलेंज करूंगा और मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। एक गुंथर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारा भाई नहीं हरा पाया तो तुम क्या हराओगे। इसके बाद जिमी उसो एक झापड़ जड़ देते हैं गुंथर को और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें वुमेंस चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। बेसिकली एडम पियर्स आकर रिंग में आते हैं और कहते हैं कि रिया रिप्ली ने पिछले मंडे नाइट रॉ में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, लेकिन रिया रिप्ली रेसलमेनिया में मैच को कंप्लीट नहीं करने वाली क्योंकि उसने ये शॉट यानी कि ये अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं की है। ये अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। बेसिकली ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होगा। इसके बाद हमें ये उसका देखने को मिलती है। ये उसका आकर आई एम द चैंप का नारा लगाती है। उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर भी देखने को मिलती है। बियांका ब्लेयर भी सहमत होती है कि रिया रिप्ली ने कुछ भी नहीं किया और उसे ये टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद हमें रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है। रिया रिप्ली रिंग में आती है और कहती है कि मुझे मेरा रीमैच वापस चाहिए और रीमैच के लिए मैं रेसलमेनिया में ये उसका को चैलेंज करना चाहती हूँ। लेकिन बियांका ब्लेयर कहती है कि तुम्हें 3 वीक्स तक तो रीमैच की कोई याद नहीं है और तुम्हें रीमैच चाहिए। जब तुम 3 वीक और वेट कर लो, जब मैं वुमेंस चैंपियन बनूंगी तब तुम मुझसे अपना रीमैच ले लेना। लेकिन रिया रिप्ली इस बात को नहीं मानती और फिर एडम पियर्स ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं और कहते हैं
कि अगले मंडे नाइट रॉ में रियो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। जो जीतेगा वो बियंका ब्लेयर को फिर फेस करेगा। उसके बाद हमें इन तीनों के बीच में झड़प देखने को मिलती है। बेसिकली रियो स्काई चैंपियन है, लेकिन फिर भी रिया रिप्ली और बियंका ब्लेयर दोनों इससे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे थे। और उसके बाद हमें इन दोनों के बीच फाइट भी देखने को मिलती है और बियंका ब्लेयर अकेले ही रिया रिप्ली और रियो स्काई को रिंग से बाहर कर देती है और अपना सेगमेंट दे देती है। इसके बाद हमें न्यू डे देखने को मिलते हैं बैकस्टेज। बेसिकली न्यू डे को रेसलमेनिया के लिए टैग टीम टाइटल के लिए एक मैच चाहिए था और एडम पियर्स कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे इन दोनों का। और उसके बाद हमें चैट गेबल का डुप्लीकेट का मैच हमें ड्रैगन लीग के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली ये मैच नॉर्मल था और चैट गेबल का डुप्लीकेट ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाता है। और उसके बाद हमें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का प्रोमो देखने को मिलता है। इसके पहले हमें स्टेफनी मैकमैन जो पॉडकास्ट शुरू की है उनमें उनके पहले गेस्ट सीएम पंक थे, उनकी थोड़ी क्लिप्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद सीएम पंक रिंग में आते हैं और बेसिकली वही कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतना चाहता था, लेकिन मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया। मैं एलिमिनेशन चैम्बर जीतना चाहता था, मैं एलिमिनेशन चैम्बर सेथ रॉलिंस की वजह से नहीं जीत पाया। और बेसिकली रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने दोनों ने मिलकर मुझ पर अटैक भी किया है। सेथ रॉलिंस जब से मैं WWE में आया हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता। बेसिकली इन दोनों को मैं ही WWE में लेकर आया था, इनका करियर मैंने ही बनाया है और मैं ही वो आदमी बनूंगा जिसके कारण ये दोनों WWE से वापस चले जाएंगे। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों ने मुझे एक दूसरे की मदद के बिना आज तक कभी नहीं हरा पाए हैं और इसके साथ ही वो मुझे रेसलमेनिया में भी नहीं हरा पाएंगे। अगर उन्हें कोई झोल है तो वो मुझे आकर हरा सकते हैं। बेसिकली सीएम पंक ये कहना चाहते हैं कि तुम वॉइसमैन भूलना मत, वो ओरिजिनल वॉइसमैन किसका था। इसके बाद हमें पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। बैकस्टेज जजमेंट डे के मेंबर डॉम पेंटा को इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारी टीम में आने के लिए और वो कहते थे कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी चैंपियनशिप का मैच जीतने में और तुम जजमेंट डे के मेंबर बन जाओगे। बेसिकली इन दोनों का बीच में धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। डॉम के जजमेंट डे के मेंबर रिंग साइड में बाहर खड़े होकर मैच देख रहे होते हैं और जब लगता है कि पेंटा ये मैच हार रहे हैं तब ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जैसे तैसे करके इन्हें साम लेते हैं। उसके बाद हमें फिन बैलर की एंट्री देखने को मिलती है। फिन बैलर बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर को बुरी तरह स्टील चेयर से मारते हैं। इसके बाद डॉम पेंटा को स्टील चेयर देते हैं और जजमेंट डे में आने की ऑफर देते हैं और कहते हैं कि तुम ब्रॉन ब्रेकर को स्टील चेयर से मारो, लेकिन पेंटा ऐसा नहीं करते, वो उल्टा डॉम को मारने लग जाते हैं। लेकिन पेंटा अकेला था और जजमेंट डे के मेंबर काफ़ी थे, लेकिन इसलिए जजमेंट डे के सामने पेंटा भी नहीं टिक पाते। बेसिकली जजमेंट डे के मेंबर्स ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा को बड़ी बुरी तरह होते हैं। और इसके साथ ही आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पर देखें तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।